हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी हमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न के मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रतिस्थापन क्रियाविधि है। प्रतिस्थापन क्रियाविधि। चलिए जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट, इसको बोलते हैं FCR। क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया? एरीन का मतलब होता है चक्रीय एल्कीन, जैसे बेंजीन। एरीनो का एल्किलीकरण यानी एल्किल समूह का जुड़ना तथा एसिटिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, FCR है। इस अभिक्रिया में लुईस अम्ल की आवश्यकता होती है। लुईस अम्ल, जैसे निर्जल AlCl3, FeCl3, ये लुईस अम्ल होते हैं, तो इनकी आवश्यकता होती है। तो लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। पहले हम एल्किलीकरण के बारे में जानेंगे। एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है ये। तो एल्किलीकरण में जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो एल्किल समूह होगा, एल्किल समूह होगा। चलिए बेंजीन पर क्लोरोमेथेन की क्रिया से एल्किलीकरण को समझते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, ये CH3Cl क्लोरोमेथेन है। अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल के रूप में लेंगे, निर्जल AlCl3। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण होगा क्या? क्लोरीन माइनस के रूप में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा और यहां हमें मिल जाएगा मैथिल कार्बोनाइड। ये अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा। अब होगा क्या? बेंजीन का कोई भी एक पाइबंद टूट जाएगा और पाइबंद के जो इलेक्ट्रॉन है वो मैथिल के साथ बंध बना लेंगे और हमें मिलेगा, यहां जुड़ गया मैथिल। देखिए पाइबंद के टूटने के कारण इस कार्बन पर मुक्त संयोजकता की वजह से एक धनावेश आ गया था। अब बेंजीन इस धनावेश को खत्म करना चाहेगा और अपनी एरोमेटिकता हासिल करना चाहेगा, तो होगा क्या? इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन था वो अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले को देगा और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन श्रेणी द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉन श्रेणी का प्रतिस्थापन। तो मैथिल द्वारा H+ का प्रतिस्थापन हुआ और हमें अंतिम उत्पाद मिल गया टोलुइन। तो देखा एक बेंजीन वाले पर मैथिल समूह आ गया, यानी एल्किल समूह आ गया, इसको बोलते हैं एल्किलीकरण। चलिए अब एसिटिलीकरण को पढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, RC द्विबंध ऑक्सीजन कार्बन पर धनावेश, यानी एसिल कार्बोनियम आयन, एसिल कार्बोनियम अभिक्रिया का इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा। चलिए बेंजीन पर एसिटिल क्लोराइड की क्रिया से एसिटिलीकरण को समझते हैं। ये हमारे पास है बेंजीन, इसकी क्रिया हो रही है CH3C द्विबंध O Cl। वही निर्जल AlCl3 हम लुईस अम्ल के रूप में काम में लेंगे, निर्जल AlCl3। तो इलेक्ट्रॉन स्नेह के निर्माण के लिए क्लोरीन जो होगा वो AlCl3 के साथ बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जुड़ जाएगा और यहां से हमें मिल जाएगा CH3C द्विबंध O धनावेश। यहां से हमें इलेक्ट्रॉन से नहीं मिल गया। अब बेंजीन वाले पर कोई भी एक पाइबंद टूट जाएगा, वही एल्किलीकरण की तरह अभिक्रिया होगी और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन स्नेह के साथ बंध बना लेंगे। हमें मिल जाएगा, यहां जुड़ गया C द्विबंध O CH3, इस कार्बन पर रह जाएगा धनावेश। एरोमेटिकता वापस हासिल करना चाहेगा और होगा क्या? इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा
और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले पर वापस पाई बंध का निर्माण कर लेंगे। एसिटिल समूह आ गया बेंजीन पर, तो इसको बोल देंगे एसिटिलीकरण। तो हमने फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया के एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण को समझा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।